सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम साखियाँ और शब्द नामक पाठ का अंतिम शब्द का अध्ययन करेंगे। पद इस प्रकार से है। संतो भाई आई ज्ञान की आँधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे ना बाधी। हित चित की द्विथुन गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परिधरि ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्जो चुए ना पानी। कूड़ कपट काया का निकसा, हरि की गति जब जानी। आँधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम कीना। पुनः देख लेंगे पद को। संतो भाई आई ज्ञान की आँधी, ब्रह्म की टाटी सब उड़ानी, माया रहे ना बाधी। हित चित की द्विथुन गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परिधर ऊपरी, कुबुद्धि भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतों बाधी, निर्चुए ना पानी। कूड़ कपट का या का निकसा, हरि की गति जब जानी। आँधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीनी। कहे कबीर भान के प्रगटे, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। अब साखी के शब्दार्थों को देख लेंगे। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। ज्ञान, ज्ञान ये तद्भव शब्द है, उसका शुद्ध हो गया ज्ञान। भ्रम, भ्रम मतलब शंका या असमंजस। टाटी, टाटी का मतलब होता है पर्दा। बांस की पट्टियों से बना हुआ जो पर्दा होता है उसको कहते हैं टाटी। माया, माया का मतलब होता है जाल या अविद्या। हित चित्त की द्विथुनि, हिति माने भलाई, स्वार्थ, अपना निज स्वार्थ, स्वार्थ। चित्त, हित चित्त, चित्त का मतलब होता है मन। द्वे माने दो। हित चित्त की द्वे थूनि गिरानी, थूनि का मतलब होता है खंभा, स्तंभ या जो टेक दी जाती है, सपोर्ट दिया जाता है नीचे से किसी चीज़ में खंभे से, तो वो होती है थूनि। बलिंडा, बलिंडा का मतलब होता है बल्ली। छत पर जो तिरछी लकड़ी से
छत पर लगाई जाती हैं उसको कहते हैं बलिंडा या बल्ली। छत पर बांधी जाने वाली, तिरछी बांधी जाने वाली बल्ली। टूटा माने टूटा। तृष्णा, तृष्णा माने तृष्णा, प्यास या चाहत। छानी, छानी का मतलब होता है छप्पर। घास फूस से बनी हुई जो होती है उसको कहते हैं छानी या छप्पर। धर माने धरती। कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि, कुबुद्धि माने बुरे विचार या सांसारिक वासना से युक्त जो विचार होते हैं उसको कहते हैं कुबुद्धि। भांडा, भांडा मतलब होता है बर्तन। भांडा, भांडा बर्तन या किसी गलत कार्य की पोल खुल जाना। जोग जुगति, जोग का मतलब होता है योग, योग साधना। जुगति का मतलब युक्ति या तरीका। जोग जुगति, करी माने करके। निर्चु, निर्चु मतलब थोड़ा भी या बिल्कुल न टपकना। निर्चु, थोड़ा भी या थोड़ा सा भी, बिल्कुल उसमें कोई कसर न रहना, कमी न रहना। निर्चु, निर्चु चूना, टपकना। चूहे, चूहे माने गिरना या टपकना। पानी, पानी जो है तद्भव शब्द है और उसको शुद्ध रूप में हो गया पानी या जल। कूड़ कपट, कूड़ कपट बुरे विचार, बुरी भावनाएं। कूड़ कपट का मतलब है बुरे विचार या बुरी भावनाएं। काया, काया माने होता शरीर। मनुष्य का जो शरीर होता है उसको कहते हैं काया। निकसा, निकसा माने निकल गया। हरि, हरि माने भगवान या ईश्वर। गति, रूप या स्वरूप। हरि की गति जानी, रूप या स्वरूप। जानी, जानी माने पहचानी या पहचानना। बूठा, बूठा माने वर्षा या गिरा। हरिजन, हरिजन, हरि माने ईश्वर, जन भक्त, ईश्वर भक्त। भीना माने भीगा। भान, भान माने सूर्य, सूर्य या सूरज। उदति माने उदय होना, उदय होना या निकलना, उदति। तम माने होता है अंधकार, अंधेरा या उसका भाव मान लेते हैं अज्ञान। क्षीणा माने क्षीण हो गया या नष्ट हो गया या कमजोर पड़ गया। अब इसका संदर्भ समझ लेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साख्या एवं शब्द नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। और उसके बाद आता है प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि ने अज्ञान के नष्ट होने और ज्ञान उदय होने, अज्ञान नष्ट होने और ज्ञान उदय होने का मार्मिक वर्णन किया है। कवि कहता है ज्ञान के प्रभाव से प्रभु की भक्ति मन में उत्पन्न हो जाती है। भक्ति के प्रभाव से भक्त का हृदय और जीवन आनंदमय हो जाता है। ये इसका प्रसंग आया। उसके बाद अगला बिंदु आया अर्थ। अर्थ इस प्रकार से है
संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं, हे साधकों, साधकों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, उसके आते ही, ज्ञान रूपी आंधी के आते ही बुद्धि पर पड़ा हुआ, बुद्धि पर पड़ा हुआ जो संशय रूपी पर्दा था वह हट गया है। माया रहे न बांधी, और जो माया रूपी रस्सी उसको बांधे हुए थे, वो माया रूपी रस्सी भी उसको बांध करके नहीं रख सकी। हित चित की द्विथूनि गिरानी, स्वार्थ रूपी जो संपत्ति का चिंतन, हित चित की द्विथूनि, स्वार्थ रूपी संपत्ति का चिंतन करने वाले हृदय के दोनों स्तंभ, स्वार्थ रूपी संपत्ति का चिंतन करने वाले हृदय के दोनों स्तंभ या दोनों खंबे या दोनों टेक जो लगाई थी वो दोनों गिर गए हैं। हित चित की द्विथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, मोह और माया रूपी जो बल्लियां हैं, बलिंडा, माया रूपी बल्लियां टूट गई हैं। मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिधरी ऊपर, तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गिरा है। तृष्णा छानी परिधर ऊपर, धरी मन धरती पर, और जो तृष्णा रूपी जो छप्पर है, छानी है, वह धरती पर आ गिरी है या आ गिरा है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और उससे क्या हो गया, जो कुबुद्धि रूपी भांडा माने बर्तन, छानी के नीचे गिरने से जो कुबुद्धि रूपी बर्तन था वह टूट गया है। कुबुद्धि का भांडा टूटा, जोग जुगति करि संतो बांधी, ज्ञानी संतों ने अब योग साधना द्वारा, जो हमारे ज्ञानी संत हैं उन्होंने योग साधना द्वारा जुगति, जोग जुगति करि संतो बांधी, निर्चू चुवेण पानी, साधु संतों ने नई युक्ति के द्वारा छप्पर का पुनः निर्माण कर दिया, और यह निर्माण इतना मजबूत उन्होंने कर दिया, इतना मजबूत हो गया कि अब इसमें एक भी पानी की बूंद टपक नहीं सकती है। निर्चू चुवेण पानी, एक भी पानी की बूंद उसमें नहीं टपक सकती, अर्थात वह मजबूत बन गई। कूड़ कपट काया का निक्सा, कूड़ कपट काया का निक्सा, जब संतों ने क्या किया, हरि की गति जब जानी, कूड़ कपट काया का निक्सा, जब संतों ने ईश्वर के रहस्य को जान लिया, ईश्वर के रहस्य को जब जान गए जब संत लोग, तब क्या हुआ, उनके जो शरीर में बसा हुआ कूड़ा करकट, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो माया मोह या कपट की भावनाएं जो उनके अंदर थी वह निकल करके बाहर हो गई। आधी पीछे जो जल बूटा, इस ज्ञान रूपी आंधी के पीछे जो जल बूटा, इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद जब कौन सा जल,
जो जल बूटा इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद जब कौन सा जल? भक्ति रूपी। इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद जब भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई तो उससे जो हरि भक्त थे, प्रेम हरिजन भी ना, उससे जो है जो भक्त थे वह सराबोर हो गए, मस्त हो गए, आनंदित हो गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदति भया तन खीना। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ज्ञान रूपी कहे कबीर भान के प्रकटे, उदति भया तम खीना। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान रूपी जो अंधकार था वह अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। इस प्रकार से इसको ठीक से पढ़ लेंगे। अब आएगा शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। यह पद ऐसा है, इसको लयबद्ध गाया जा सकता है। दूसरा सौंदर्यता इस पद की है, पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार है। यत्र तत्र का मतलब है जहाँ तहाँ। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार है। तीसरा बिंदु आया, पद में ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। चौथा बिंदु आया, भाषा में तद्भव व देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो भाषा है पद की, उसमें तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। तद्भव अशुद्ध शब्द जो होते हैं, तत्सम जो होते हैं शुद्ध शब्द होते हैं संस्कृत के। तो तद्भव शब्द जैसे ज्ञान, जोग, जुगति, जैसे लिखा ज्ञान, ज्ञान शुद्ध लिखा नहीं गया है, जोग, योग को जोग लिख दिया और युक्ति को जुगति लिख दिया, तो ये तद्भव शब्द है। और इसी प्रकार से जो देशज शब्द हैं, पाणी है, थूनी है, ये देशज शब्द हैं। तो इसलिए इसमें तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगला बिंदु आएगा भांडा फूटना। भांडा फूटना में श्लेष अलंकार है, क्योंकि इस शब्द के, इस भांडा फूटा शब्द के दो अर्थ हैं। दो अर्थ हैं, एक तो है क्या होना, रहस्य खुल जाना, और दूसरा है बर्तन टूटना। इसलिए श्लेष अलंकार की परिभाषा है, जब काव्य में एक शब्द एक बार आता है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार से इस पद को ठीक से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, और इसके साथ ही साथ आज का जो गृह कार्य है उसको भी नोट कर लेंगे और बाद में व्यवस्थित लिख लेंगे। पहला प्रश्न है, पद को सुंदर लेख में लिखकर लयबद्ध याद करें। दूसरा प्रश्न है, पद का शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य लिखें। शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य एक जैसा ही होता है, इसलिए उसको लिखना है, ऊपर बताया भी गया है। तीसरा प्रश्न है, शब्दों के अर्थ लिखें। शब्दों के अर्थ पहले बताए भी हैं आपको। चुएं, चुएं का मतलब होता है गिरना। जुगति का मतलब होता है युक्ति। तम मन होता है अंधेरा, अंधकार। भांडा, भांडा का मतलब बर्तन या रहस्य खोलना। बूठा मन वर्षा, ये
खीना आदि शब्द। धन्यवाद। कल